नमस्कार साथियों, मैं रोहित सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यानी एक लंबे समय से आप सभी का इंतजार था कि प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब आएगा, डीएलएड 2024-26 एंट्रेंस का जो अगर हम बात करते हैं तो अब इंतजार आप सभी का खत्म हुआ और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, उन सब पे बात करेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे कि कुछ चीजें वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप सभी को दिख रहा है कि सभी गैर सरकारी, ठीक है, लिखा हुआ है कि सभी गैर सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 उत्तीर्ण व पात्र विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना। ठीक, तो जो भी उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे, उनके लिए गैर सरकारी यानी प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। साथ ही साथ अब इसमें पढ़ेंगे कि देखिए क्या लिखा गया है कि गैर सरकारी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। पूरा इम्पोर्टेंट चीज है, गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची तैयार की जानी है अभी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो दिया गया है कि कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पहला चीज आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो क्या क्या इसमें जानकारी देखिए। पहला अगर हम बात करते हैं पॉइंट पे कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, यानी है आज है 22 तारीख और कल से आप सभी का गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची, ठीक है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट राउंड का जो सूची जारी होगा वो होगा 23 सितंबर, यानी कि कल। आज है 22 तारीख, 23 तारीख को स्टूडेंट्स जारी कर दिया जाएगा। और नामांकन की तिथि यानी नामांकन की अवधि की बात करते हैं, कितना दिन तक एडमिशन होगा, तो 24 से लेकर 24 सितंबर से 28 सितंबर तक ये अगर हम बात करते हैं एडमिशन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स की अगर आपका यहाँ 24 से 28 आपका नामांकन की अवधि चलेगी, अगर आप स्लाइड अप करना चाहते हैं तो 24 से 28 भी इसी समय में आप स्लाइड अप कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना। मतलब फिर से यहाँ से 30 तक जो भी इंस्टीट्यूट में सीट खाली रह जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो वो लोग क्या करेंगे कि सीट अपडेट करेंगे। जैसे अभी तक सरकारी कॉलेज का चल रहा था उसी तरीके से ये भी है, 30 तक अपडेट कर दिया जाएगा, सीट खाली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन कहीं नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि जो सीट रिक्त रखने की स्थिति में लागू होगा। यानी 1/10 से 3/10 तक, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जो कॉलेज चूज किया है प्राइवेट कॉलेज के लिए, उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, जितने भी आपने कॉलेज चूज किया था उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। अब एडमिशन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी सरकारी कॉलेज के लिए हो रहा था, लिस्ट आ रहे थे, उसमें भी तो यही हो रहा था कि आप उसमें क्या कर सकते थे कि उसमें आप चेंज कर सकते थे, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तिथि जो है 1/10 से 3/10 तक। और जो स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग किया था तो उनको 24 से 28 तक उसमें नाम अपना एडमिशन करवा लेंगे। उसके बाद अगर नाम नहीं आता है तो 24 से 28 तक आप स्लाइड अप कर लीजिएगा, ठीक है। जो चूज किए होंगे आपने प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के समय में, ठीक, तो वो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि 24 से 28 तक स्लाइड अप कर लेंगे अगर नाम नहीं आता है, अदरवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आपको इस चैनल पे जानकारी दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे अभी हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं होता है कुछ। अगर आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपको देखना कैसे है, सभी संस्थान संबंधित सूचना पत्र समिति के पोर्टल पे, यहाँ पे dailybiharcom पे ये सब कुछ आपको अपलोड यहाँ पे करना है, जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, dailybiharcom पे। अभी भी ये वेबसाइट जो है ना, पोर्टल है, ये क्लोज है।
ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता ये कहीं खुल जाए ना। अभी भी ये क्लोज्ड है। कब खुलता है भाई? आज तो 22 हो गया। और ये न्यूज़ आप सभी को पता है कि सबसे पहले न्यूज़पेपर में ही निकल के आता है, उसके बाद ही यहाँ वेबसाइट पे आता है। इतनी स्लो प्रोसेस ये वेबसाइट का है। 23 है कल, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी तैयार रहिएगा एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए। जो भी स्टूडेंट्स चाहते थे, कई स्टूडेंट तो ये भी चाहते थे कि सरकारी की जगह पे सर मुझे प्राइवेट ही मिले, मैं उसी में खुश रहूंगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अनदर अपडेट में।